बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज हम बात करेंगे, एक भाई का सवाल था। उन्होंने कई मरतबा पूछा है कि बकरियां जो हैं वो ए, बी और सी कैटेगरी के अंदर किस बेस के ऊपर उनकी डिवीज़न की जाती है, और दूसरा जो है कि बकरी और बकरे जो बक है, ब्रीडर है, उसकी हाइट में कितना डिफरेंस हो तो क्रॉसिंग करवा लेनी चाहिए। तो पहले हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं बकरियों को कि ए प्लस कैटेगरी में कौन सी आती हैं, बी में कौन सी आती हैं और सी में कौन सी आती हैं। देखें, बीतल स्ट्रेन के अंदर जो टॉप क्वालिटी की गॉड्स हैं वो 40 प्लस के अंदर जो है वो हैं, जिनकी हाइट जो है वो 40 प्लस है और उनकी जो मिल्किंग कैपेसिटी है, दो चीज़ों के ऊपर इनकी कैटेगरी जो है वो बनाई जाती है। एक बकरी जो है वो आपकी 40 प्लस यानी 41, 42, 41, 42, 43 या 44 जितनी भी हाइट पे ऊपर जाती है, और उसकी जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो भी 5 kg प्लस में है, यानी वो 5.5 kg 24 घंटे का या 6 kg दूध करती है। वो ए प्लस कैटेगरी की आपकी बकरी है। अगर फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइम उसने डिलीवर किया है, तो वो 4 kg प्लस अगर करती है तो वो आपकी ए प्लस कैटेगरी की बकरी है और उसकी हाइट 40 को वो टच करे। ये हो गई आपकी ए प्लस कैटेगरी। अब ए सिंपल ए कैटेगरी जो इससे थोड़ी सी बिलो है, वो क्या है? उसकी हाइट तो इतनी होगी यानी 40 प्लस के अंदर वो हो, लेकिन उसकी मिल्किंग कैपेसिटी जो है वो 5 kg प्लस में ना हो, 5 के राउंड अबाउट में हो। फॉर एग्जाम्पल कि उसकी हाइट 41 या 42 है, लेकिन दूध वो करती है जी 4.5 kg, 4.5 kg, तो वो आपकी ए कैटेगरी के अंदर बकरी आएगी। ये हाइट और मिल्किंग की बात कर रहा हूँ। बाकी जो ब्यूटी सिम्टम्स जो हैं वो हर जानवर के दूसरे से वेरी करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। फिर आते हैं जी हम इससे बिलो के ऊपर, वो बकरियां जो 38, 39 यानी 40 को टच नहीं करती। हाइट उनकी बिलो 40 है, नियर 40 है, लेकिन उनकी मिल्किंग कैपेसिटी जो है वो 4.5 kg 24 घंटे की है। वो बकरियां आपकी बी कैटेगरी के अंदर आती हैं, जिनकी हाइट जो है, लेट्स सपोज जैसे ये बकरी मौजूद है यहाँ, अगर इस हाइट की बकरी हो और उसकी मिल्किंग कैपेसिटी जो है वो 4.5 kg के राउंड अबाउट हो तो वो बी में आएगी। अगर उसकी जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो 5 kg प्लस में हो तो वो ए में चली जाएगी। ये दो चीज़ें हैं जी। फिर हम आते हैं जी बी के बाद सी कैटेगरी के ऊपर। जो सी कैटेगरी की गॉड्स हैं वो 3 kg के राउंड अबाउट दूध करते हैं और हाइट जो है उनकी वो 35, 36 इसके राउंड अबाउट होती हैं, जैसे इसकी हाइट है। ये सी कैटेगरी की गॉड्स हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपने दो बेसिस के ऊपर गॉड्स को डिवाइड करना है, एक उनकी हाइट और दूसरा मिल्किंग कैपेसिटी। अगर हाइट 40 प्लस में है, दूध उसका 5 kg प्लस में है, तो वो आपकी ए प्लस कैटेगरी में है। अगर वो 5 के बिलो है और हाइट 40 प्लस है, आपकी वो ए कैटेगरी है। अगर हाइट भी 40 से बिलो आ जाती है और दूध जो है वो भी 4.5 kg या इससे बिलो आ जाता है, तो वो आपकी बी कैटेगरी में चले जाएगी। ये पीक के दूध की बात हो रही है, ये नहीं है कि सारा साल ही बकरियां इतना देती हैं। जब पीक पे होती हैं तो उनकी कैपेसिटी इतनी होती है। और फिर सी कैटेगरी के अंदर वो आती हैं जो 4 kg से बिलो दूध में चली जाती हैं, यानी 3 kg के राउंड अबाउट, और हाइट भी 35, 36 पे होती है, वो सी में है। और जो इससे नीचे जाएंगी वो डी कैटेगरी में चली जाएंगी, यानी 2 से 2.5 kg दूध देंगी और हाइट जो है वो 30 से लेकर 35 के बिटवीन हो, वो डी कैटेगरी में चली जाएंगी। इससे नीचे जो है वो आपकी सारी बकरियां जो हैं वो क्रॉस में होंगी, दोगली होंगी, डी से भी बिलो चली जाएंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि उनको रखने का, अगर हम कहें कि बीतल के हवाले से हम रख रहे हैं तो कोई इतना खासा फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप क्रॉस ब्रीड के शौकीन हैं तो उसके अंदर वो आ सकते हैं। अब जी कुछ बकरियां इनमें ये जो हमने मेयार रखा है, ये कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई कानून बनाया है कि आपकी बकरी जो है वो इस एवरेज पे होगी तो हम उसको ये स्टैंडर्ड दे देंगे, ये उसको इस कैटेगरी में उसको मुंतखब कर दें। ये असल में हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, अपनी उसकी ऑब्जर्वेशन है। जैसे हमने बाहर लोगों को देखा है, जिस हवाले से वो बकरियों की प्राइस को
कह लें कि मेयार बनाते हैं, प्राइस रखते हैं कि इतने लाख वाली है, इतने हज़ार वाली है, उस बेस के ऊपर मैंने आपको ये डिवीज़न करके दी है ए प्लस बी और सी कैटेगरीज़ की। अब जैसे ये बकरी खड़ी है, जैसे ये खड़ी है जी बकरी, इसकी हाइट 35 है, ये जो खड़ी है, बाकी ब्यूटी के अंदर ये बड़ी अच्छी है और दूध की कैपेसिटी भी इसकी 3 के राउंड अबाउट है। ये बेसिकली आपकी सी कैटेगरी की बकरी, ए प्लस वाली नहीं है। लेकिन अगर इसी बकरी को प्रिपेयर करे कोई, क्योंकि इसका थान हवाना बड़ा अच्छा है, तो ये वैल्यूज़ के अंदर आपकी बी और ए को कंपेयर कर सकती है। इसके बाद आते हैं जी हम दूसरी तरफ के बकरी और बकरे की हाइट में कितना डिफरेंस हो तो क्रॉसिंग करवा लेनी चाहिए। ये जैसे बकरी सामने खड़ी है आपकी, जो बी सी कैटेगरी की गॉड्स हैं जिनकी हाइट 35 से प्लस है, आप उनको ए प्लस ब्रीडर से क्रॉस करवाएं। आपकी जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाली ब्रीड है, वो पहले से इंप्रूव कर जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जो आपकी गॉड्स जो हैं वो 35 से प्लस की हैं, 36, 7, 8, उनको आप मैक्सिमम हाइट वाले ब्रीडर से क्रॉस करवाएं, चाहे उसकी हाइट 50 के राउंड अबाउट हो, ताकि आपकी जो आने वाली नस्ल है वो पहले से इम्प्रूव हो, उससे बकरी और बकरे को कोई नुकसान नहीं। 36, 7 वाली जैसे ये बकरी खड़ी, इसको आप जितने मर्जी बड़े बकरे से क्रॉस करवा दें। तो अब आते हैं जी जो हाइट में छोटी हैं बकरियाँ, 34 पे हैं, 33 पे हैं, उनको आप 40, 42 वाले ब्रीडर से क्रॉस करवाएं। इससे ज़्यादा पे ना लेके जाएं, क्योंकि कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो हैं वो शामिल होनी है जीन्स आने वाली नस्ल के अंदर, आने वाली ब्रीड के अंदर। तो लिहाजा आप जो है हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि जो आपकी बकरियां 36 इससे प्लस के अंदर हैं, उनको मैक्सिमम हाइट वाले ब्रीडर से क्रॉस करवाएं। अगर वो साथ नस्ल में भी अच्छी हैं, दूध में भी अच्छी हैं, तो अगर आपको लगता है कि इनकी क्वालिटी दूध के हवाले से कम है, तो फिर आप लो स्टैंडर्ड, लो हाइट वाले ब्रीडर से भी करवा सकते हैं। अब एक और चीज़ है, मैंने हाइट का जिक्र कर दिया, यहाँ पे मिल्किंग कैपेसिटी का जिक्र नहीं किया, आपने उसको भी मद्देनज़र रखना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक बकरी जो है उसकी ब्लड लाइन है जी 38, 39 की हाइट की, लेकिन दूध में बड़ी अच्छी है। उसके जो बकरे हैं उनकी हाइट भी 41, 2, 3 इसके राउंड अबाउट है। तो आप एक तरफ वो 42 हाइट वाला बकरा है जिसकी माँ या जिसकी नस्ल में मिल्किंग कैपेसिटी 5 kg से ज़्यादा है, दूसरी तरफ बकरा 50 हाइट वाला है, लेकिन दूध के अंदर उसकी जो ब्लड लाइन है वो 3 kg वाली है या 4 kg वाली है। तो मैं अपने तौर पे प्रेफर करूँगा जिसकी 5 kg प्लस है। उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि फीड के हवाले में कोई कमी रह गई हो, या वो बकरा बीमार हो गया, उसकी हाइट कम हो, लेकिन वो दूध में तो अच्छी नस्ल का है, मैं उसको प्रेफर करूँगा। बाकी हर किसी की जो है वो अपनी पसंद है, वो अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो ब्रीडर की चॉइस करता है। तो लिहाजा जो चीज़ें मेरी नज़र में बेटर थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और जो स्टैंडर्ड मैं समझता हूँ ए प्लस बी सी कैटेगरीज़ का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड पॉसिबल है कि आपकी नज़र में ये स्टैंडर्ड इससे मुख्तलिफ हो, क्योंकि मुझसे भाई ने पूछा था, मैंने जो मेरी प्रेफरेंस थी, जो मेरी तरजीहात थी, मैंने उसके मुताबिक जो है वो गॉड्स को डिवाइड किया कि मैं जो है ये स्टैंडर्ड मद्देनज़र रख के जब परचेजिंग करता हूँ या गॉड्स को सेल आउट करता हूँ तो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक करता हूँ। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।